आ गए तुम दोनों। मैं कब से वेट कर रहा था। भैया तुम ठीक हो? तुम दोनों आपस में बात करो, मैं लाइब्रेरी से होके आती हूँ। थैंक यू। मैंने पापा से बात की है, वो अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार है। और मेरे बाबा हमारी कोर्ट मैरिज के लिए गए। यानी पापा बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा से बदला लेकर रहेंगे। तुम गलत समझ रहे हो। वो जानते हैं तुम्हारे बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए कहानियां बना रहे हैं। तो इसमें बेहतर क्या होगा, हम कोर्ट मैरिज कर लें या आप निकाह कर लें, राइट? ये कोई कहानी नहीं है आले यार, तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिसका सामना किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या हो गया तुम्हें? सब सच जानते हुए भी तुम हमें झूठा समझ रहे हो। ऐसा नहीं है प्रिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। और जहां तक बात रही सच झूठ की, तो मैंने अपने बाबा से बैठ के बात की है। उन्होंने बताया कि इन सब चीजों में उनका कोई कसूर नहीं है। ही इज क्लियर। मुझे क्लियर किया उन्होंने। मैं जानती थी वो यही कहेंगे, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। What? मुझे अंदाजा था कि आप अपनी बेटी की खातिर मजबूर होंगी, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ थाने में एफआईआर कटवाना आसान काम नहीं है। इस शहर में कौन काटेगा उनके खिलाफ एफआईआर? अब वो आपकी पुरानी बस्ती का पुराना जुआरी मूसा नहीं रहा। दर्जनों कंपनियों का मालिक है। इनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरी नाराज बेटी ये सब नहीं जानती, लेकिन इकलौती बेटी के बाप का ये सब कुछ रहना आसान नहीं। मैं तुमसे बस ये कहने आया था कि मूसा को पता नहीं है कि तुम हमारी मदद करते रहे। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब आया लाइन पे। लेकिन अब हमारी खातिर मूसा से सीधी दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। यह तो नादान है। वही समझ रही है कि तुम हमें मूसा से बचा लोगे, तो खुद को बचा लो बस। समझदारों वाली एडवाइस दी, पर देखते हैं। कि हमारा क्या है, हमारा काम जाने और बता जाते हैं। तुम गलत कर रही हो प्रिया। मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने आया हूँ, तुम इसे मजीद उलझा रही हो। मैं कुछ उलझा नहीं रही यार, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी माँ के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ लिया जाए। चाहे उस जुल्म का कसूरवार मेरा बाप भी क्यों ना हो या कोई और, उन्हें कानून के कठेरों का सामना करना होगा। उनको वहां से रिहाई मिले या अपनी जमीर की अदालत की कैदी उनका नसीब। पर व्हाई डोंट यू गेट इट? मेरे बाबा का इन सारे मामले में कोई लेना देना नहीं है। वो ये सारी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे खातिर, वो तुम्हें अपना रहे हैं मेरे खातिर। अब तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का क्या हिसाब किताब है, तुम उनसे हिसाब लेती रहना। बट प्लीज डोंट इंक्लूड माय फादर एनीमोर इन दिस, फॉर गॉड्स सेक। वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे,
मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल है। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाले। और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात रही तुम्हारी, तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो। फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो, लेकिन प्लीज पिया, कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी। इट्स माई फाइनल रिक्वेस्ट। फैसला तो तुमने सुना दिया। मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, जिद छोड़ दो। फैसला अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मेरी दुनिया अभी तुम्हारी मुंतज़िर है। आपकी साला ज़र्फी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के काबिल समझा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। शायद अब जब हम मिले तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। I can't believe it यार, तुम इतनी जिद्दी होगी। मगर ठीक है, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही सही। लेकिन कभी अंदाजा हो अपनी गलती का तो वापस लौटा दे। शायद इतनी देर ना हुई। अगर जुदाई मुकद्दर है ना, फिर जुदाई से। काफ़ी डिप्रेसिंग सा एपिसोड था। चलो यहाँ पर ये तो पता लग रहा है कि एक
दीवार एक लाइन आ गई है इन दोनों के बीच में, आलियार और पिया के। बट कहीं ना कहीं पिया सावल को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है। सावल उसकी मदद क्यों कर रहा है वो तो हमें दिख रहा है, मोहब्बत की वजह से। एंड पिया इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, समझ में आ रहा है, बट पिया के मन में उसके लिए कुछ खास है या नहीं है ये नहीं पता अभी। फ़िलहाल वो अपने ही कुछ और प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है, ट्रॉमेटाइजिंग है काफ़ी वो चीज़ है, बट ठीक है। सो सावल यार पे एपिसोड 26 एंड होता है। एंड आप बताइए आपको मेरे रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी भी रीच बढ़े, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और साथ साथ जो OSTs डल रहे हैं ऑन डेली बेसिस उन्हें भी सुनिए, एंजॉय कीजिए। एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।